everyone. Today we are going to start class 9th, chapter number 1, The Fun They Had. कि इसमें बताया गया है कि जो स्कूल्स फ्यूचर में चलेंगे, है ना, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो स्कूल चलेंगे वो किस तरीके से चलेंगे। जो लर्निंग है वो कंप्यूटर से होगी, यानी कि जो टीचर है वो इंसान की जगह पे कंप्यूटर बन जाएगा। और क्लासरूम्स भी वर्चुअल होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, और जो टेक्स्ट होंगी, जो टेक्स्ट बुक जो आजकल आप लोग पढ़ते हो वो कैसे कंप्यूटर पे पढ़ने लगेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अच्छा, उस रात मार्गी ने इसको अपनी डायरी में भी लिखा, यानी कि जो भी उस दिन घटनाक्रम घटेगा, अब जो हम पढ़ेंगे वो सब कुछ मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट। अब इन्होंने ये बताया है कि जो समय था उस टाइम, यानी कि जो डेट थी वो थी 17 मई 2157, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर की बात है ये। तो उसने इस नंबर को ऊपर डाला, इस डेट को डाला और लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। वास्तविक यानी कि उसको एक पन्नों वाली, जो कागज वाली जो किताब है वो मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह एक काफी पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। एक बार मार्गी के जो दादाजी हैं उन्होंने कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तो उनके जो दादाजी हैं उन्होंने उनको बताया था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सभी जो कहानियां हैं वो पेपर पर छपती थी। यानी कि मार्गी के दादाजी ने उन्होंने उनको ये बताया कि जो कहानियां हैं वो हम लोग बुक्स में से, किताबों में से पढ़ा करते थे, जैसे कि आजकल कंप्यूटर पे है ऐसे नहीं, पेपर पे, किताब पे जो कहानियां हैं वो छपा करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो। उन्होंने जो पेजेस हैं वो पलटे जो कि पीले थे और सलवट वाले थे। जैसे पुरानी किताब के पन्ने पीले और सलवट लिए हो जाते हैं वैसे ही। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अच्छा, ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा उनके लिए, उन्हें अजीब लग रहा था, फनी लग रहा था। जो शब्द एक साथ सीधे रखे रहते हैं उनको पढ़ना उन्हें अजीब लग रहा था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। तो जैसे कि वो बता रही है कि जैसे स्क्रीन पर जो शब्द हैं वो हिलते थे, उसकी तरह से उनको अजीब लग रहा था, क्योंकि वो शब्द जो है हिल नहीं रहे थे बुक के ऊपर। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। और जब उन्होंने जो है पिछला पन्ना पलटा तो उस पर जो है सेम वही वर्ड्स लिखे हुए थे, वही शब्द लिखे थे। वो शब्द वहां से गायब नहीं हुए थे, हटे नहीं थे। जैसे कंप्यूटर में जो पुराने शब्द हैं वो बदल जाते हैं, उस तरीके से बदले नहीं थे। जी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। तो जी टॉमी ने कहा कि हे भगवान, ये कितना बुरा है, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक को पढ़कर समाप्त कर दोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। यानी कि जब आपको ये बुक को समाप्त कर दोगे तो तुम इसको फेंक दोगे। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन। और हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, यानी कि अब ये फ्यूचर की बात है, जो जो पढ़ाई हो रही है वो किस पर हो रही है, टेलीविजन पर हो रही है। तो जो टेलीविजन स्क्रीन है वो कह रहा है हमारी, उस पर must have had a million books on it and it's good for plenty more। तो उस पर क्या है, काफी सारी जो किताबें हैं, 10 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं, और वो सभी की सभी किताबें क्या है, बहुत सारी किताबें आ जाती है और अच्छी हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा
यही सेम चीज मेरे साथ भी है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो वो जो है मार्गी ने भी यही बात कही, लेकिन उसने अभी इतनी ज्यादा टेली बुक जो है वो नहीं देखी थी। टेली बुक यानी टेली किताबें, जो कि किताबें होती हैं जो कंप्यूटर पे आती हैं, ठीक है। तो उसने अभी उतनी किताबें नहीं देखी थी, क्योंकि जो मार्गी है वो केवल 11 साल की है, एंड ही वॉज 13 और वह 13 साल का था। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो उसने कहा कि तुम्हें ये किताबें कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. What is it about? School. तो उसने बोला कि ये जो किताब है मुझे मेरे घर में मिली। He pointed out without looking. उसने उसको बिना देखे ही ये चीज बताई, because he was very busy in reading. तो वो क्या है, पढ़ने में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और उसने एक इशारा कर दिया कि इन द अटीक, अटीक में यानी अटारी में मुझे ये किताबें मिली। अटारी यानी कि ऊपर का, जैसे हमारे यहाँ टांड जैसा एरिया होता है, उसको बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो वो पूछती है कि ये किस बारे में है, तो वो बोलता है कि स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर? तो मार्गी जो है स्कॉर्नफुल यानी कि वो बहुत घृणा उसको पैदा हो गई, उसको स्कूल बड़ा बुरा लगता था। तो वो एकदम बहुत ही बुरे से मन से बोली कि स्कूल, उसके बारे में क्या है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो उसने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, मुझे स्कूल बहुत बुरा लगता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी जो है वो शुरू से ही स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन अब जो है उसे स्कूल पहले से भी ज्यादा बुरा लगता था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है वो मानव नहीं है ना, इंसान नहीं है। कौन है टीचर? मशीन ही जो है वो टीचर है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में हैं। तो वो उसको जो है टेस्ट, जो है टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी में यानी भूगोल में देता जाता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अच्छा, फर्स्ट लाइन है एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या है, बद से बदतर किए जा रही थी, यानी कि वो बहुत बुरा कर रही थी पढ़ाई में। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली, उसकी जो माँ है उन्होंने बहुत ही दुख से अपना सर हिलाया, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो क्षेत्र के जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे उनके पास उनको भेजा बुलाने के लिए, कि उनको बुलवाया। He was a round little man with a red face. वह एक गोल मटोल मुंह वाले छोटे से व्यक्ति थे, यानी कि किसी किसी का चेहरा गोल होता है, वैसे ही गोल चेहरे वाले, और उनका मुंह जो था वो लाल रहता था, वैसे व्यक्ति थे। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अच्छा, उनके पास एक यंत्रों से भरा हुआ, डायल और तारों से भरा हुआ टूल बॉक्स जैसा था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अच्छा, उन्होंने मार्गी की तरफ जो है स्माइल किया और उसको एक सेव दिया, और जो टीचर था यानी कि जो कंप्यूटर था उसको क्या किया उन्होंने, अलग अलग कर दिया, यानी कि उसके पार्ट्स खोले। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी जो है वो ये सोच रही थी कि कितना अच्छा हो कि ये इसको दोबारा वापस लगा ही ना पाए, यानी कि जब वो कंप्यूटर को जो है खोल के रख दे तो वो उस कंप्यूटर को वापस एक साथ लगा ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो। तो लेकिन उसको ये जो चीज है भाई, उसको अपना काम बिल्कुल अच्छे से आता था, और उसको अपना ये जो कंप्यूटर है ये जोड़ना भी बड़े अच्छे से आता था। लगभग 1 घंटे के बाद
There it was again, large and black and ugly. 1 घंटे बाद उन्होंने क्या किया, उसको जोड़ दिया होगा। तो वो ये कह रही है कि ये लो, ये तो फिर से आ गया, काला और भद्दा सा दिखने वाला, बड़ी स्क्रीन वाला, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी सी स्क्रीन वाला काला कंप्यूटर फिर से उन्होंने जोड़कर रख दिया, जिस पर जो है सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उसके लिए जो पाठ हुआ करते थे वो डाले जाते थे। वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। जो मार्गी को सबसे ज्यादा जिस चीज से घृणा थी, जिसको वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो था स्लॉट। स्लॉट यानी कि यहाँ पे एक छेद से मतलब है। वो कैसे कि वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट, जहां पर उसको अपना जो होमवर्क है यानी कि जो गृह कार्य है वो उसको करके रखना पड़ता था, और जो टेस्ट है, टेस्ट पेपर उसको वहां पे रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसको उनको हमेशा जो है वो लिखना पड़ता था। इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old। तो उसको जो है ये जो होमवर्क है वो क्या करना पड़ता था, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। नॉर्मल जैसे कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में उसको उसको लिखना पड़ता था, जो उसने कब सीखी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old, यानी कि जब वो 6 year old थी, 6 साल की थी, तब उसने यह लैंग्वेज उसको सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि जो कंप्यूटर जो अध्यापक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है, वो क्या करता था, पल भर में, थोड़ी सी देर में ही उसके जो नंबर है उनका हिसाब लगा दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर है उसने अपना काम पूरा किया तो वो मुस्कुराया, यानी कि मुस्कुरा करके उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी का जो सर है वो थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उनकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है छोटी सी, इसकी गलती नहीं है इसमें। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूगोल का जो सब्जेक्ट है, जो भाग है इसके इस कंप्यूटर में, वो थोड़ा सा गियर्ड है। गियर्ड यानी कि उसका जो स्तर है वो इस बच्ची के मानसिक स्तर से थोड़ा ऊपर है। Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level। उसने कहा कि ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं और मैंने जो है इसको 10 वर्ष के अवसर पर धीमा कर दिया है, यानी कि 10 साल के अकॉर्डिंग कर दिया है।